नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई बोर्ड परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार आगामी 18 जून से 27 जून तक 12वीं कक्षा तथा 27 जून से 30 जून तक 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन से पहले बोर्ड द्वारा अधिकांश परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा चुका है। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद शेष रही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दिशा निर्देश प्राप्त होने के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षाओं के आयोजन के लिए जुट गए हैं। अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना करने के साथ ही परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जा रही है। लॉकडाउन के बाद 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 जून से शुरू होगी। टाइम टेबल के मुताबिक 18 जून को गणित, 19 जून को सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग, 20 जून को साहित्य शास्त्र, 22 जून को भूगोल, 23 जून को गृह विज्ञान, 24 जून को चित्रकला, 25 जून को हिंदी साहित्य व अंग्रेजी टंकण, 26 जून को संस्कृत, 27 जून को अंग्रेजी साहित्य व हिंदी टंकण, 29 जून को सामान्य विज्ञान व 30 जून को मनोविज्ञान की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब शिक्षा विभाग द्वारा उन दिशा निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने की भी आवश्यकता है। वहीं परीक्षा के समय सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले विद्यार्थियों को हाथ धुलवा कर ही परीक्षा देने के निर्देश दिए जाने हैं। आगामी 18 जून से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्राप्त दिशा निर्देशों पर ही सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब एक कक्ष में 12 या 16 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में आमतौर पर एक परीक्षा कक्ष में 24 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में एक कक्षा कक्ष में कम से कम 40% की कटौती करते हुए 12 या 16 विद्यार्थी एक कक्ष में बिठाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सके। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस सारथी व बुकिंग एजेंटों ने लॉकडाउन कार्यकाल का वेतन दिलाने की मांग की है। इस हेतु सभी बस सारथियों व बुकिंग एजेंटों ने मंगलवार को ब्यावर आगार प्रबंधक को ज्ञापन दिया है। डिपो मैनेजर को दिए गए ज्ञापन में बस सारथियों व बुकिंग एजेंटों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन पीरियड का हमें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया है, जबकि सरकार की नीतियों के अनुसार अन्य सभी संस्थान अपने कामगारों को जीवन यापन हेतु समय पर वेतन दे रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि मार्च माह में अल्प वेतन देने के बाद आज तक वेतन नहीं दिया गया है, जबकि परिवार की जीविका को चलाने के लिए एकमात्र सहारा वेतन होता है। वेतन नहीं मिलने से हमारा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सभी बस सारथियों तथा बुकिंग एजेंटों ने शीघ्र ही वेतन भुगतान की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में इंसाफ अली, दक्ष प्रजापति, राज्यपाल सिंह, दिनेश कुमार, रहमान, कमलेश माली, ममता कंवर, चंचल कुमारी, नरेंद्र सिंह तथा सरदार सिंह आदि शामिल थे। जवाजा थाना पुलिस ने नरबतखेड़ा में घटित एक जमीनी विवाद के चलते जानलेवा हमले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जवाजा थाना अधिकारी कंवरपाल सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हमले के दोनों पक्षों से है। मालूम हो कि नरबतखेड़ा निवासी जयप्रकाश पुत्र बख्तावर सिंह ने 4 जून को शिकायत देकर बताया कि नरबतखेड़ा निवासी पुष्पेंद्र सिंह, गंगा देवी पत्नी पुष्पेंद्र सिंह तथा उसके पुत्रों जगदीप सिंह, अजय सिंह तथा उनके साथ आए अन्य बदमाशों ने उनके तथा उनके परिवारजनों के साथ कुल्हाड़ी से व लाठी से हमला करके घायल कर दिया। इसी मामले को लेकर उसी दिन प्रार्थी श्रीमती गंगा देवी पत्नी पुष्पेंद्र सिंह रावत ने भी एक लिखित शिकायत देकर देवी सिंह उर्फ देवेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह, कमला पुत्र बलवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, सरोज पुत्री महेंद्र सिंह, अजीत पुत्र धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, लक्ष्मी पत्नी रतन सिंह, गोविंद सिंह पुत्र आनंद सिंह, मुकेश व राजेंद्र पुत्र देवेंद्र सिंह, मुदित पुत्र रतन सिंह, अर्चना पुत्री रतन सिंह तथा रतन सिंह पुत्र आनंद सिंह रावत पर एकराय होकर स्वयं तथा परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थानाधिकारी के अनुसार दौरान अनुसंधान पुलिस ने दोनों पक्षों के पुष्पेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह, जयदीप सिंह व अजय दीप पुत्र पुष्पेंद्र सिंह रावत, जयप्रकाश पुत्र उर्फ जयपाल,
प्रदीप सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, मुदित सिंह पुत्र रतन सिंह तथा राजेंद्र सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रकरणों को लेकर अनुसंधान कर रही है। शहरी क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदातें तथा सुरक्षा को लेकर सजग लोगों ने अब सुरक्षा तथा निगरानी की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही करना शुरू कर दिया है। इसके लिए भामाशाह तथा स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब वार्डों में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। ऐसी ही पहल शहर के वार्ड संख्या 6 में की जा रही है। वार्ड में वार्ड पार्षद की पहल पर भामाशाहों की मदद से वार्ड की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भामाशाह अजीत नरूका की प्रेरणा से वार्ड में अब तक 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि चोरी आदि की वारदातों पर अंकुश लग सके। वार्डवासियों ने बताया कि इसके लिए वार्ड पार्षद मनोज राज तंवर की पहल तथा भामाशाह अजीत नरूका की पहल पर सज्जन कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी, शांतिनगर तथा कचवाहा कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पार्षद तंवर ने बताया कि आगामी दिनों में पूरे वार्ड में 50 कैमरे लगाए जाएंगे ताकि वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। वार्ड नंबर 6 में जिस तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा लड़ाई झगड़े व चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इस मुताबिक हमारे वार्ड मेंबर पार्षद साहब मनोज जी तंवर के प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर जो वार्ड वासियों के भामाशाह द्वारा सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, 10 कैमरे प्रेजेंट टाइम में लगाए गए हैं और जैसे जैसे भामाशाह मिलते जाएंगे वैसे वैसे वार्ड में और कैमरे की संख्या बढ़ाती जाएंगे। हमारे वार्ड नंबर 6 के पार्षद साहब ने बहुत मेहनत और कोशिश करके हर काम बढ़िया से बढ़िया किया है। अब कैमरे भी लगाए, सबकी सुरक्षा के लिए ये कार्य किया। इसके लिए हमारे अजीत नरूका जी ने बहुत मेहनत करके और कैमरे लगाए। वार्ड नंबर 6 में आए दिन हो रही चोरियाँ और मेरे भाई साथी भाई अजीत नरूका की प्रेरणा से आज वार्ड में कैमरे लगवाए गए। 10 कैमरे पूरे वार्ड में लगवाए गए हैं और सभी वार्डवासियों की मदद से कैमरे लगवाए गए और आने वाले दिनों में पूरे वार्ड में 50 कैमरे लगवाए जाएंगे सभी वार्डवासियों की मदद से। कोरोना वायरस को शहर में फैलने से रोकने को लेकर चिकित्सा महकमा तथा तहसील प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जिसको लेकर चिकित्सा एवं तहसील प्रशासन द्वारा रेल मार्ग से ब्यावर पहुंचने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मेडिकल स्टाफ की ओर से रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं तहसील प्रशासन द्वारा प्रत्येक यात्री की जानकारी लेकर उनके हाथों पर सील लगाई जा रही है और उनकी सूची बनाकर उक्त लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि शहर कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से अहमदाबाद से दिल्ली तथा दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रेल सेवा शुरू की गई है, जो कि रात्रि 11:30 बजे दिल्ली से अहमदाबाद तथा रात्रि 1:30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली की ओर जाने के लिए रेल सेवा शुरू की है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली या फिर अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाकर सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें तहसील प्रशासन की ओर से पटवारी लोकेश मीणा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बुखार की शिकायत के बाद जांच में 2 दिन पूर्व पॉजिटिव मिले कोरोना निवासी एक्स सर्विसमैन जवान का साथी गार्ड भी मंगलवार को पॉजिटिव मिला है। सूचना मिलने के साथ ही बीसीएमओ मसूदा राहुल दत्त सिंह के निर्देश पर मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने पॉजिटिव मिले गार्ड को उपचार के लिए जयलन अजमेर रेफर कर दिया गया है। वहीं परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जहाँ बुधवार को उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार रविवार को कोरोना निवासी एक 54 वर्षीय अधेड़ जो एवीएनएल अजमेर में गार्ड का काम करता था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उक्त गार्ड सहित साथी कार्मिकों के सैंपल भी जांच के लिए लिए गए थे। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में उसके साथ काम करने वाले एवं प्रतिदिन ब्यावर से अजमेर मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले अंधेरी देवरी के मुंडोती निवासी साथी गार्ड की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बीसीएमओ डॉक्टर सिंह के निर्देश पर डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर रणवीर तथा डॉक्टर राधा किशन के नेतृत्व में मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और अधेड़ को उपचार के लिए अजमेर भेजा। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों की स्क्रीनिंग कर सभी 10 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया है।
डॉक्टर लोकेश के अनुसार बुधवार को गांव में टीमें लगाकर सर्वे करवाया जाएगा एवं बुधवार को परिवार के सदस्यों सहित उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी मय जाप्ते के साथ गांव पहुंचे, जहां गांव में जाप्ता तैनात कर दिया गया है तथा ग्रामीणों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन के आदेश मिलने के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर जीरो मोबिलिटी घोषित किया जाएगा। ज्ञात रहे कि पॉजिटिव मिला अधेड़ एक्स सर्विसमैन है तथा एवीएनएल में काम करता है। उसके साथ काम करने वाला कोटडा निवासी एक अन्य गार्ड बुखार आने के बाद एकेएच में भर्ती हुआ था तथा कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद वह पॉजिटिव आया था। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से शुरू हुए निःशुल्क ऑनलाइन अभिरुचि शिविर में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। प्रकल्प संयोजिका ज्योति माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए मेगा ऑनलाइन अभिरुचि शिविर में भारतेंदु श्रीमाली द्वारा योग, सोया जैन द्वारा मास्क मेकिंग, अमिता शिवानी गुप्ता द्वारा केक मॉकटेल तथा आइसक्रीम मेकिंग, नीरू सिंघल द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट, सोया खंडेलवाल द्वारा नृत्य कला, प्रतिभा शर्मा द्वारा सेल्फ पार्लर, ज्योति माहेश्वरी द्वारा इंग्लिश स्पोकन तथा प्रांजल माहेश्वरी की ओर से माइंड केयर का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी निशा खंडेलवाल ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन अभिरुचि शिविर में देश भर से 6000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिन्हें शिविर संयोजिका द्वारा 26 ग्रुपों में जोड़ा गया है। शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को सभी ग्रुपों में अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से प्रशिक्षकों की ओर से वीडियो बनाकर डाली गई। शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा ने बताया कि पहली बार आयोजित ऑनलाइन शिविर में इतनी बड़ी संख्या में शिविरार्थियों की ओर से करवाया गया पंजीयन शिविर की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शाखा के सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों की मेहनत रंग लाई है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा सोमवार से शुरू किया गया काढ़ा वितरण कार्यक्रम मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को महासभा पदाधिकारियों तथा सदस्यों की ओर से शहर में स्थित विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों तथा गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भी काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान महासभा उषा शर्मा, लता शर्मा, मीना उपाध्याय, लक्ष्मी भारद्वाज, निशा पाराशर, सरोज शर्मा, मंजू शर्मा तथा सुलक्षणा शर्मा आदि ने सहयोग दिया। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन के दौरान महासभा की ओर से विभिन्न सेवा कार्य किए गए हैं। सिंधी सेंटर समाज व भारतीय सिंधु सभा ब्यावर द्वारा ग्रीष्मावकाश में प्रतिवर्ष लगने वाले सिंधी भाषा शिविर इस वर्ष ऑनलाइन आयोजित किया गया। 29 मई से शुरू हुए 10 दिवसीय शिविर का समापन मंगलवार को प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभूलाल के आशीर्वाद तथा इष्टदेव पूज्य श्री झूलेलाल जी की धुनी लगाकर किया गया। ऑनलाइन शिविर में लक्ष्मण दास गुरनानी, हरिकिशन तिलोकानी, रमेश कंगवानी, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, श्रीमती भारती उतवानी, श्रीमती भारती गिदवानी, श्रीमती माला, अर्जुन कृपलानी तथा दिलीप खत्री आदि का भरपूर सहयोग रहा। शिविर की विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों में सिंधी लाड़ा प्रतियोगिता में रिद्विमा पुरस्वानी, मनस्वी उतवानी व मधुर नावानी, भजन प्रतियोगिता में मनस्वी उतवानी, सिद्धवी भोजवानी तथा कशिश पुरस्वानी तथा नृत्य प्रतियोगिता में मनस्वी उतवानी, सिद्धवी भोजवानी तथा कशिश पुरस्वानी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रही। जैन धर्म में वर्षाकालीन चातुर्मास का खासा महत्व है। देश भर में विभिन्न संप्रदाय के आचार्य व साधु संतों का वर्ष में 8 माह तक लगातार विचरण करते हुए ढाणी ढाणी गांव व शहरों में अल्पकालीन प्रवास कर जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार व जैन धर्म की जोरदार प्रभावना करते हैं। इसी के तहत मेवाड़ी गेट बाहर नवकार भवन में इस वर्ष 5 माह का चातुर्मास कराने हेतु देश के प्रख्यात जैनाचार्य राष्ट्र संत विजयराज महाराज से विनती करने हेतु एक दल प्रभु महावीर की जयघोषों के मध्य प्रदेश के दलौदा के लिए रवाना हुआ। दल दलौदा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर सहित अन्य क्षेत्रों में विचरण कर रहे आचार्य विजय गुरु साधु संतों व साध्वी जी महाराज के पावन दर्शन व आशीर्वादों से लाभान्वित होकर विजय गुरु से ब्यावर में चातुर्मास की अपनी बात को दोहराते हुए पुरजोर विनती करेगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोटड़ा निवासी एक सर्विसमैन का साथी भी कोरोना पॉजिटिव। सदर थाना क्षेत्र के मुंडोती गांव निवासी है पॉजिटिव।
लॉकडाउन कार्यकाल का वेतन दिलाने की मांग, बस सारथी व बुक एजेंटों ने दिया डिपो मैनेजर को ज्ञापन। अब वार्ड 6 रहेगा तीसरी आग की नजरों में। भामाशाहों की मदद से वार्ड में लगाए 10 सीसीटीवी कैमरे। और कोविड-19 को लेकर चिकित्सा तथा तहसील प्रशासन सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की जा रही है स्क्रीनिंग।